करते हैं भोपाल से खबर, जहां पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने वर्चुअली एक बैठक आयोजित की थी जो खत्म हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में मौजूद रहे। तो संभाग के पदाधिकारियों से वर्चुअली बातचीत मुख्यमंत्री ने की। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें कि आज ये बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें चुनाव से जुड़ी रणनीति पर बातचीत हुई, चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। बता दें पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी ने ली है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस बैठक में मौजूद थे। बता दें कि संभाग के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली बातचीत की गई। तो आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने लगातार ये बात कही है, दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। जिस तरह से तमाम रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं, चुनाव में हर एक कार्यकर्ता को मजबूती से प्रदर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद थे। आज एक बड़ी बैठक बीजेपी ने ली है, आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, क्या कुछ इनपुट्स आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एकदम चुनावी तैयारी में है और लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर चल रहा है। लगभग हम प्रतिदिन ही देखते हैं कि वर्चुअल बैठक होती है, लेकिन आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि आरक्षण को लेकर भी अब आगे बढ़ना है भारतीय जनता पार्टी को। 27% से ज़्यादा आरक्षण की जो बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट से एक तरह से कहा जाए संकेत मिलने के बाद अब बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाह रही है। आज लंबी चर्चा हुई, करीब 1-1.5 घंटे बैठक चली, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, हितानंद शर्मा जो प्रदेश के प्रभारी हैं, मुरलीधर राव, सभी लोग शामिल हुए थे। और इसमें रणनीति बनी है पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। पंचायत के चुनाव जरूर दलीय आधार पर नहीं होंगे, लेकिन प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी से जुड़े हुए जीत कर आए वहाँ से, क्योंकि वहीं गांव ही एक ऐसा मैसेज है जहाँ से पार्टी की बात आगे तक जाती है। और चुनाव के जो 2023 की तैयारी है उससे पहले एक तरह से कहा जाए तो ये टेस्ट होगा, तो उसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी। इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रदेश के हितानंद शर्मा जी, साथ में वी.डी. शर्मा जी, बात चल रही है। लेकिन वर्चुअल जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और आगे की तैयारी को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा है जो प्रतिक्रिया आरक्षण की है कि उस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल मनोज जी, एक और बात सामने आई थी कि आज SC ST OBC के विवरण की सूचना का भी प्रकाशन होना था। ऐसे में जब ये प्रकाशन की जो ये सूचना सामने होगी, क्या इसके बाद आरक्षण की कार्रवाई भी तेज हो जाएगी? देखिए, जाहिर सी बात है, प्रशासनिक तौर पर तो अपने काम चल ही रहे हैं। 25 तारीख तक तमाम तरह की जानकारियां प्रशासन के लोगों की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से आ जाएगी और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी कि किस आधार पर बाकी लोगों का आरक्षण किया जाना पंचायतों में। लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, वो किस तरह अपने लोगों को जगह देगी, उस पर चर्चाएं चल रही। सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि कई जगह से कई तरह की खबरें आ रही, तो ये एक तरह से चिंता का विषय भी बीजेपी के भीतर, उसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं, उससे पहले कई तरह की तैयारियां बीजेपी कर लेना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद थे और उन्होंने ये बात कही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी चुनौती सरकार के लिए यही है कि 27% आरक्षण OBC वर्ग को देना है और कार्यकर्ताओं को भी लगातार टिप्स दी जा रही हैं कि चुनाव में किस तरह से बेहतर प्रदर्शन करना है, क्या कुछ रणनीति के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर 25 मई को आरक्षण की कार्रवाई होनी है, जिससे जुड़े चर्चा हुई है, मंथन हुआ है किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।